बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। उर्दू इस्लामिक टीवी के मुअज़्ज़ज़ ख़वातीन व हज़रात, अस्सलामु अलैकुम। उम्मीद है आप खैरियत से होंगे और हमारी दुआ है अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त अपनी हिफ्ज़ व अमान अता फ़रमाए। प्यारे दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं, ये माह शबानुल मुअज़्ज़म का बाबरकत महीना चल रहा है। इस बाबरकत महीने में 15 शबानुल मुअज़्ज़म की शब करीब है। तो इस 15 शबानुल मुअज़्ज़म की रात की बड़ी फजीलत बयान की गई। तो आज की वीडियो में आप हज़रात को सलातुत तस्बीह पढ़ने का तरीका बताया जाएगा और साथ साथ सलातुत तस्बीह की फजीलत पर भी एक हदीस आपके सामने पेश की जाएगी। तो आगे बढ़ने से पहले छोटी सी गुजारिश करूंगा कि जो दोस्त हमारे इस चैनल पर नए हैं वो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें। प्यारे दोस्तों, सुनन अबी दाऊद की रिवायत है, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने अपने चचा हज़रत अब्बास रदियल्लाहु अन्हु से इरशाद फरमाया, ऐ मेरे चचा जान, आप ये सलातुत तस्बीह हर रोज़ पढ़ा करें। अगर हर रोज़ ना हो सके तो हर जुमा को पढ़ लिया करें, यानी जुमा को पढ़ लें। अगर ये भी ना हो सके तो फिर महीने में एक मरतबा ये सलातुत तस्बीह पढ़ लिया करें। अगर महीने में भी नहीं तो फिर साल में एक मरतबा पढ़ लिया करें। अगर साल में भी नहीं तो फिर ज़िंदगी में एक मरतबा इस सलातुत तस्बीह को लाजमी पढ़ लिया करें। तो दोस्तों, ये बड़ी बाबरकत वाली सलातुत तस्बीह है और इसका तरीका ये है कि सुबहानल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर, ये कलिमात पढ़े जाते हैं। इनको एक दफ़ा फिर सुन लें, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। नियत करेंगे 4 तकबीर नमाज नफिल सलातुत तस्बीह की। फिर पहली रकात में तकबीर कहने के बाद, सना पढ़ने के बाद आपने 15 मरतबा इस तस्बीह को पढ़ना है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर उसके बाद औज़ु पढ़ा जाएगा, बिस्मिल्लाह पढ़ी जाएगी, सूरत फातिहा पढ़ी जाएगी। सूरत फातिहा के बाद कोई छोटी सी सूरत मिलाएंगे और उसके बाद आपने रुकू में जाने से पहले 10 मरतबा यही तस्बीह पढ़नी है, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर आप रुकू में जाएंगे, रुकू की तस्बीह 3 मरतबा पढ़ेंगे। पहले सुबहान रब्बियल अज़ीम 3 मरतबा वो रुकू वाली तस्बीह पढ़ेंगे। फिर 10 मरतबा आप यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर रुकू से उठेंगे, समी अल्लाहु लिमन हमिदा रब्बना लकल हम्द कहने के बाद, यानी खड़े हो जाएंगे। जब रब्बना लकल हम्द के बाद 10 मरतबा खड़े होकर यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए सजदे में जाएंगे। तो सजदे में पहले सजदे की तस्बीह करेंगे, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा वो पढ़ेंगे। फिर 10 मरतबा सजदे में ये तस्बीह पढ़ेंगे, सुबहानल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वला इलाहा इल्लल्लाहु वल्लाहु अकबर। फिर अल्लाहु अकबर कहते हुए आप सजदे से उठेंगे। फिर दूसरे सजदे से पहले जो पहला सजदा करके बैठते हैं, 2 सजदों के दरमियान में फिर 10 मरतबा आप यही तस्बीह पढ़ेंगे। फिर दूसरा सजदा करेंगे तो दूसरे सजदे में पहले 3 मरतबा सजदे की तस्बीह, सुबहान रब्बियल आला 3 मरतबा, फिर 10 मरतबा यही तस्बीह सलातुत तस्बीह पढ़ेंगे। फिर इस तरह आपकी एक रकात में 75 मरतबा ये तस्बीह हो जाएगी। फिर आप अल्लाहु अकबर कहते हुए खड़े हो जाएंगे, दूसरी रकात मुकम्मल करेंगे। याद रहे, दूसरी रकात में सना नहीं पढ़ी जाती। तो दूसरी रकात में खड़े जैसे ही होंगे तो आप पहले 15 मरतबा वो तस्बीह पढ़ेंगे। फिर आप अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे। उसी तरतीब से पहली रकात की तरह आप दूसरी रकात मुकम्मल करेंगे। फिर आप अब अत्तहियात पढ़ेंगे। तो 2 सजदे करने के बाद आपने तशहुद पढ़ेंगे, अब्दुहु व रसूलु तक। फिर आप खड़े हो जाएंगे तीसरी रकात के लिए। फिर तीसरी रकात में सना पढ़ी जाएगी। फिर तीसरी रकात में सना पढ़ने के बाद आपने 15 मरतबा
یہی تسبیح پڑھنی ہے، سبحان اللہ والحمدللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر۔ پھر اسی طرح آپ دوسری رکعت پوری کریں گے، تیسری رکعت میں، تیسری رکعت کا ذکر کر رہا تھا، تو تیسری رکعت اسی طرح پوری کریں گے، پھر چوتھی رکعت بھی اسی طرح مکمل کی جائے گی، یعنی چوتھی اور دوسری رکعت یہ ایک جیسی، پہلی اور تیسری رکعت یہ ایک جیسی، یعنی پہلی رکعت کے شروع میں اور تیسری رکعت کے شروع میں ثنا پڑھا جائے گا۔ تو باقی یاد رہے، ہر رکعت کے شروع میں یعنی الحمدللہ سے پہلے 15 مرتبہ ہوتی ہے، باقی نیچے سب جگہ 10 مرتبہ یہ تسبیح ہوتی ہے۔ تو اس طرح آپ کی ایک رکعت میں 75 مرتبہ اور چاروں رکعتوں میں یہ 300 مرتبہ یہ تسبیح ہو جائے گی۔ تو پھر آخر میں سلام پھرنے کے بعد اللہ کا ذکر و اذکار کریں، اپنے گناہوں کی معافی مانگیں، اپنے نیک مقاصد کے لیے رب کی بارگاہ میں دعا کریں۔ تو اس دعا کی، اس صلاۃ و تسبیح کی بڑی فضیلت ہے، یہ بزرگان دین کا، اولیاء کرام کا یہ وظیفہ رہا ہے، یہ ان کی معمولات میں شامل رہا ہے، وہ اکثر اوقات اس کو پڑھتے رہتے تھے۔ اور یعنی کہ کچھ اولیاء کرام تو ایسے بھی گزرے ہیں کہ ان کے ہر مہینے کا معمول ہوتا تھا، ہر جمعہ کا معمول ہوتا تھا، اس لیے کہ یہ آقا علیہ السلام نے اس کی تعلیم فرمائی اور اس کا پڑھنے کا ارشاد فرمایا ہے۔ تو یہ بڑی بابرکت والی صلاۃ و تسبیح ہے۔ بڑے ایام میں، بڑے دنوں میں آپ اس صلاۃ و تسبیح کا اہتمام کیا کریں، انشاءاللہ اس کی برکت سے آپ کی نیک مرادیں بھی پوری ہوں گی۔ السلام علیکم۔